श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम अच्छे काम तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमारे लाख कोशिश करने के बाद में भी हमें उन कामों में सफलता नहीं मिल पाती है। तो क्या आपने कभी इसके ऊपर विचार किया? यदि नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि हमें इस पे विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा, यद्यपि हमारी प्रवृत्ति अच्छी है, हम अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं, हम परोपकार के काम भी करना चाहते हैं और वे सभी जनोपयोगी काम जो अच्छे कामों की श्रेणी में आते हैं करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। अब इसके ऊपर कभी विचार किया? नहीं किया है, इसीलिए हम बार बार असफल होते हैं। बंधुओं, हमारे जो पहले के कर्म हैं, जो दुष्कर्म हैं, जो हमने कभी कोई बुरा कर्म किया है, तो उसका फल हमें इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। और जब हम किसी अच्छे काम को करने की चेष्टा करते हैं तो हमारे जो पहले के दुष्कर्म हैं वे बाधा बन कर के और हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी एक और गलती हम करते हैं कि उन अच्छे कामों को करने के पहले हम विधिवत योजना नहीं बनाते, क्योंकि यदि विधिवत योजना बनाई गई होती तो काम में असफलता नहीं मिलती। तीसरी और गलती होती है हमारे हाथ कि हम ईश्वर को भी याद नहीं करते, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नेम है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करें या कोई भी जो मांगलिक काम हो, समाज उपयोगी काम हो, तो ऐसे कामों के लिए सर्वप्रथम हमें गणपति पूजन हम करके और उनसे उस कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति की प्रार्थना करते हैं। एक मंत्र भी आता है कि ओम नमामि गजानन भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो इस प्रकार से ये गणपति जी की वंदना हम करते हैं। गणपति जी की वंदना करने से वह कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति हो जाती है। दूसरी एक बात और हमारे जीवन में बड़े विशेष तौर से घटती है। कौन सी? कि हम कितना ही भी अच्छा काम करें, हम कितने भी अच्छे क्यों नहीं हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे आसपास कि जो अकारण ही बुराई करना चालू कर देते हैं। अब मुझको ही ले लो, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन मैं जब अपने इन भागों के द्वारा जिनमें मैं धार्मिक चर्चा करता हूँ और आपकी सेवा में ये धार्मिक भाग प्रस्तुत करता हूँ, तो कुछ लोग दूर खड़े होकर हंसते हैं और कहते हैं कि वो देखो पागल बैठा है वहाँ पर, हैं, और लगा है अपनी डींगें हाँकने के लिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब समाज में आपकी अकारण बुराई
शुरू हो जाए तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। क्यों कि बुराई करने वालों के बारे में तो एक दोहा भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो जो निंदा करते हैं ना, उनसे अपन लोगों को वैमनस्यता नहीं पालना चाहिए। और उससे कह दो भैया और आ जाओ पास में और हमें भी सुनाओ कि हम में कौन कौन सी कमियां हैं और उनका मान सम्मान करो, पास में बिठाओ। क्यों कि ऐसे निंदक लोग जब आपके पास में बैठेंगे तो आपकी रही सही बुराई भी जो है दूर हो जाएगी। और निंदक को इसलिए और पास में रखना चाहिए कि जो हमारे दुष्कर्म हैं वो निंदा करने वाला निंदा कर कर के हमारे सारे दुष्कर्मों को स्वीकार कर लेता है। जितना वो हमारी निंदा करेगा वो हमारे उतने जो दुष्कर्मों का फल है वो उसके पास में चला जाएगा। अंतिम बात मैं आपको बता दूं कि जब अकारण लोगों की निंदा, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी निंदा करना लोग बाग प्रारंभ कर देते हैं, तो मैं तुम्हें एक बात पक्की कहता हूं कि आपके ऊपर जो है ईश्वर की कृपा है। क्यों कि ईश्वर की कृपा ऐसे है कि जब लोग आपकी निंदा करेंगे तो आपको संसार से विरक्ति हो जाएगी। संसार से विरक्ति हो जाएगी, धीरे धीरे आप सांसारिक बंधनों से दूर होते हुए और ईश्वर की शरण में जाएंगे। जब आप ईश्वर की शरण में जाएंगे तो ईश्वर जो है आपको अपनी गोदी में बिठा लेंगे। जब आप ईश्वर की गोदी में बैठ जाएंगे तो बंधु आप भवसागर से पार हो जाएंगे। विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।